आजकल मैं बहुत खुश हूँ मम्मी। जिंदगी एकदम हसीन सी लगने लगी मुझे। खजाना मिल गया है क्या? खजाना ही कहिए मम्मी। 80 की दहाई में जब पाकिस्तान की गलियों में ड्रग्स और मंशियात वारिद हुई तो जहां आम नौजवान मुतासिर हुए, वहीं कुछ शोबिस की बड़ी शख्सियात भी उनकी नजर हो गई। मंशियात ने न सिर्फ उनका करियर, शोहरत और स्टारडम खत्म किया, बल्कि वो जवां उम्री में अलमनाक मौत का शिकार हुए। और इस जमन में अजीम अदाकार आगा सिकंदर का नाम सरे फहरिस्त है। आगा सिकंदर एक ऐसा खूबरू और दिलकश चेहरा था जो ड्रामा सीरियल वारिस के जरिए सामने आया। आगा सिकंदर को तारीख ने एक अनमोल हीरा लिखा है, जिसने पहले ड्रामा और फिर फिल्म में अपनी धाक बिठा ली थी। पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्मी खानदान के सपूत आगा सिकंदर ने महज 1-2 साल ही में वो स्टारडम हासिल कर लिया था, जिसके लिए लोग सालों तरसते हैं। वो बैक वक्त छोटी और बड़ी स्क्रीन के लिए अव्वलीन तरजीह बन गए थे, जहाँ उनकी दिलकश और सहरा में शख्सियत रोमांटिक किरदारों के लिए ऐन मौजू थी। वहीं उनकी फनी सलाहितों ने मियाँ बीवी राजी जैसी कॉमेडी फिल्म में भी कमाल कर दिखाया था। मगर शोहरत के आसमानों पर सूरज की तरह चमकने वाले आगा सिकंदर एक दर्दनाक किस्मत का शिकार हुए। वो इतने स्टारडम और शोहरत को संभाल न सके और मंशियात के आदी हो गए। मंशियात के इस्तेमाल ने जहां उनके काम की रफ्तार को कम किया, वहीं उनकी सेहत और जज्बात को भी निढाल कर दिया। तेजी से बुलंदियों की तरफ जाते आगा एकदम से रुबाए सवाल हो गए और फिर ऐसे गुमनामियों में खोए कि उनकी मौत की खबर ही मद्दाहों तक पहुंची। और शोबिस का ये चमकता सितारा जवां उम्री में ही जमाने की शोहरतें, एजाज, लज्जतें और हीरे जैसे बच्चे छोड़कर जहाने फानी से रुखसत हो गया। मगर उनकी खुशकिस्मती भी देखिए कि आज वही बच्चे पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और अपने वालिद की अधूरी छोड़ी मंजिलों को फतह कर रहे हैं। ओहो, क्या मुर्बानों की तरह काम कर रहे हो? जल्दी करो। तो मुझे बुखार है। बुखार मुझे तकलीफ नहीं चाहिए, हरामखोरी के लिए बहाना चाहिए तुम लोगों को। आगा सिकंदर एक पढ़े लिखे, सुलझे हुए और खूबसूरत जवान थे। आपके लिए ये बात किसी दिलचस्पी से खाली न होगी कि आगा सिकंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्मी फैमिली यानी भट्टी फैमिली से ताल्लुक रखते थे। जी हाँ, वो इनायत हुसैन भट्टी के बड़े बेटे थे। एक तरफ फन उन्हें विरासत में मिला था और दूसरी तरफ वो खुद भी बहुत ही बासलाहियत थे। इसलिए शोबिस इंडस्ट्री ने उन्हें दोनों हाथों से कबूल किया। आगा साहब को शोहरत हासिल करने में ज्यादा देर नहीं लगी। बहुत जल्द उन्हें ड्रामा वारिस नसीब हुआ, जहाँ से उनके उरूज का आगाज होता है। ड्रामा सीरियल वारिस पीटीवी का एक तारीख साज ड्रामा है। दरअसल यहीं से पीटीवी के उरूज का भी आगाज होता है। इस ड्रामा में आगा साहब ने फरूख का किरदार निभाया था, जो कि एक बेवा का बेटा होता है और जज्बाती तौर पर कमजोर है। बताया जाता है कि जब ये ड्रामा लगता था तो सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। इस ड्रामा ने पाकिस्तान में दही रस्म रिवाज और शहरी जिद्दत के दरमियान बढ़ती कशीदगी को टैकल किया। ड्रामा की कास्ट में पीटीवी के तमाम बड़े अदाकार शामिल थे, बल्कि असल में इसी ड्रामा ने उन्हें अमर कर दिया था, जिनमें महबूब आलम, आबिद अली, उस्मा गिलानी, समीना अहमद और फिरदौस जमाल वगैरह शामिल थे। इस ड्रामा को अमजद इस्लाम अमजद ने लिखा था। उस दिन फोन पर मेरे साथ भी उनका रवैया कुछ अजीब सा था, कुछ समझ नहीं आ रही क्या चक्कर है। वारिस ने आगा साहब को इंडस्ट्री में पहचान दे दी थी और हर तरफ से उनकी पजीराई हो रही थी। आने वाले 4 सालों में उन्होंने यके बाद दीगरे बड़े बड़े ड्रामे और फिल्में दी। आगा सिकंदर का अगला बड़ा ड्रामा सिंड्रेला और सकीना था, जिसे इशफाक अहमद ने लिखा था। इस ड्रामा में गरीब खानदान दिखाया गया, जिसमें शौहर और उनकी बीवी एक दूसरे से बहस करते दिखाई देते हैं। शौहर हमेशा अल्लाह के इंसाफ का रोना रोता दिखाई देता है, जबकि उसकी बीवी सकीना उसे समझाती है कि अल्लाह से उसका शुक्र और फजल मांगना चाहिए। अगर हम इंसाफ की बात करें तो हमें हमारे आमाल की बिना पर फूटी कौड़ी तक भी नसीब न होगी। इस ड्रामा में मरकजी किरदार आगा सिकंदर और सबा हमीद ने अदा किया था, जो काफी मासूम और खूबसूरत दिखाई दी। उनके अलावा निगत भट्ट, अफशा एजाज और हुमा वगैरह शामिल थे। अब यहीं पे मिलेंगे हम रोजाना, ड्रामों में कामयाबी के बाद आगा साहब को फिल्मों में बतौर हीरो कास्ट किया जाने लगा, क्योंकि उनकी जाहिरी शक्ल सूरत और मर्दाना वजाहत छोटी स्क्रीन की तरह बड़े पर्दे के लिए भी अहम मौजू थी।
सबसे पहले उन्हें फिल्म फासले में एक रोमांटिक हीरो के तौर पर कास्ट किया गया, जो कि 1981 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ मोहम्मद अली, नजमा महबूब, नन्ना और शबनम कास्ट का हिस्सा थे। लेकिन तारीख के मुताबिक आगा साहब की इस फिल्म को ज्यादा पसीराई नहीं मिल सकी, क्योंकि 80 की दहाई के आगाज में उर्दू सिनेमा जवाल की जानिब चला गया और उसकी जगह पुरतशद्दुद और बेहंगम पंजाबी फिल्मों ने ले ली। मगर आगा साहब भी कम नहीं थे, उन्होंने बिलाखिर फिल्म में भी अपना लोहा मनवा ही लिया। 1982 में उन्हें फिल्म मियां बीवी राजी में कास्ट किया गया और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फिल्म मियां बीवी राजी आगा सिकंदर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म शुमार की जाती है। फिल्म की दीगर कास्ट में संगीता, नदीम और कविता शामिल थे। नहीं, ये डंडों की वजह से मैं ठीक थोड़ी हूँ, मैं तो मोहब्बत की वजह से ठीक हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ अब्दुल इस्लाम भाई कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। तुम देखो, मैं मेरी बात सुनो, तुमने मुझे कॉलेज के अलावा कभी घर से निकलते देखा? ये वो दौर था जब आगा साहब शोहरत की बुलंदियों पर थे। उनका स्टारडम हर एक के लिए बाइसे रश्क था। वो सही मानों में स्टार बन चुके थे, जो बैक वक्त टीवी और फिल्मों में कामयाब थे। हसीनाएं उन पर फिदा थी, दौलत, शोहरत सब उनके कदमों में आ पड़ी थी। जिंदगी की लज्जतें और राहतें थी, मगर बदकिस्मती से आगा साहब इसको संभाल न पाए और मंशियात की भेंट चढ़ गए। मंशियात की आदत ने उन्हें एक मरीज बनाकर रख दिया। एक तरफ उनके काम की रफ्तार स्लो होती गई, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके रवैये से बदजन होते चले गए और आगा साहब की सेहत भी निढाल होती गई। वो स्क्रीन से गायब होना शुरू हो गए और एक वक्त में तेजी से उरूज की जानिब सफर करते आगा सिकंदर अगले ही साल जवाल के घटाटोप अंधेरों की तरफ जाते दिखाई दिए। तारीख में बताया जाता है कि आगा सिकंदर को मुख्तलिफ बहाली मराकज पर जाते देखा गया। उन्होंने मंशियात से छुटकारा हासिल करने की कोशिश जरूर की, मगर कामयाब न हो सके। 1985 तक आगा सिकंदर मुकम्मल तौर पर स्क्रीन से गायब हो गए। पहले लोग उनके शानदार स्टारडम पर रश कर रहे थे और अब उनकी दर्दनाक किस्मत पर हर कोई अफसोस कर रहा था। कई साल मंजर आम से गायब रहने के बाद 1993 में एक दफा फिर स्क्रीन पर आगा सिकंदर का नाम और चेहरा नजर आया, मगर अफसोस सद अफसोस की ये उनके इंतकाल की खबर थी। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री का एक रोशन सितारा जमा उम्री में ही महज 40 साल की उम्र में जिंदगी की जंग हार गया। लोगों को इस खबर पर यकीन नहीं आ रहा था। मुअर्रिखीन के बकौल आगा सिकंदर के इस जवाल पर उनके दोस्त यार भी उनसे मुंह मोड़ गए थे, जिसने उन्हें और शिकस्ता हाल कर दिया था। और एक हसीन, दिलकश, पढ़ा लिखा नौजवान दिल में कई गम लिए अपने हीरे जैसे बच्चों को छोड़कर जहाने फानी से रुखसत हो गया। हाँ अम्मी, ही इज वेरी गुड। आपको पता है वो बहुत अच्छे हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। वो तो मेरे साथ सिमी के अब्बू के पास चलने को तैयार थे। आगा सिकंदर के बाद उनके छोटे भाई वसीम अब्बास ने फन की विरासत को आगे बढ़ाया और उनका शुमार मुल्क के अहद साज अदाकारों में होता है। आगा सिकंदर इस हवाले से खुशकिस्मत है कि आज फन की विरासत को उनके बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, आपके लिए ये बात किसी दिलचस्पी से खाली न होगी कि मशहूर अदाकार आगा अली और अली सिकंदर आगा साहब के बेटे हैं और यूं जिन मंजिलों को आगा साहब अधूरा छोड़ गए थे, आज उनकी औलाद उन मंजिलों को आगे बढ़ा रही है। मशहूर गुलकारा मिशा शफी आगा अली की कजन है। आगा अली का कजन फारिज शफी भी अदाकारी के शोबे में है, जबकि सबा हमीद आगा अली की चच्ची है। और यूं ये फैमिली आज भी फन की विरासत को आगे बढ़ा रही है, जिसकी बुनियाद इनायत हुसैन भट्टी साहब ने डाली थी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आगा सिकंदर साहब को, इनायत हुसैन भट्टी साहब को, किफायत हुसैन भट्टी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें और उनके बच्चों को जिंदगी में ढेरों कामयाबियां और तरक्कियां दें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। आफ्टर दिस मैंने सोच लिया है कि अब जो लड़की अच्छी लगेगी तो रोमांस नहीं, शादी करूंगा।